केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक चिट्ठी भेजी है। इस चिट्ठी का मजमून सुनकर आप चौंक जाएंगे। चिट्ठी में कहा गया है कि दहेज विरोधी कानून की धारा 498A का दुरुपयोग रोका जाए और इसे अंतिम हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए। चिट्ठी से साफ जाहिर है सरकार इस कानून के बेजा इस्तेमाल को लेकर चिंतित है और उसकी मंशा इस कानून में संशोधन की भी है। दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग हो रहा है। बेकसूर मर्द दहेज विरोधी कानून के शिकार हो रहे हैं। पत्नी की शिकायत पर पति के रिश्तेदार बेवजह जेल भी जा रहे हैं। बदले की भावना से भी दहेज विरोधी कानून का इस्तेमाल हो रहा है। देर से ही सही सरकार को इस सच्चाई का एहसास हो गया है। लिहाजा धारा 498A का दुरुपयोग रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने अपनी चिंता जाहिर कर दी है। इस सिलसिले में गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है, विवाह से जुड़ी प्रताड़ना की शिकायतों पर धारा 498A के तहत गिरफ्तारी आखिरी कदम होना चाहिए। देखा गया है कि आरोपी पति के परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, भले ही उन्होंने पत्नी पर कोई अत्याचार न किया हो। कभी कभी इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ निजी दुश्मनी निकालने के लिए किया गया। कुछ मामलों में क्षणिक गुस्से की वजह से हुए इस कानून के इस्तेमाल से भविष्य में दोबारा रिश्ते जुड़ने की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। कई लोग इस लॉ को मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनोसेंट फैमिलीज के घर टूट रहे हैं। कानूनी जानकारों की राय है कि चूंकि ये गैर जमानती अपराध है, इसलिए पेच और भी फंस जाता है। जरूरी है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाएं। 2003 में गृह मंत्रालय को जस्टिस मलिमत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाया था कि इसमें जमानत का प्रावधान हो, ताकि मियां बीवी के बीच सुलह समझौते की उम्मीद रहे। कि सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि बेलेबल ऑफेंस बना देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत रूल्स हैं, वो रूल्स आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए हैं। जो रूल्स उसमें कहते हैं कि जब शादी के वक्त लड़के वाले और लड़की वाले अगर कोई गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं तो उसकी लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेगी। गृह मंत्रालय का कहना है कि धारा 498A में संशोधन की भी कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश को महिला संगठनों ने परवान नहीं चढ़ने दिया। कुछ मामलों में अदालत ने भी इस कानून के दुरुपयोग पर उंगली उठाई। आपको बता दें कि इस कानून के तहत 3 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि दहेज उत्पीड़न आज भी हमारे समाज की एक हकीकत है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि दहेज विरोधी कानून को इतना संतुलित बनाया जाए, जहां एक तरफ तो महिलाओं की सुरक्षा हो तो दूसरी तरफ बेकसूर लोग भी परेशान न हो। स्मिता शर्मा के साथ एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। हमारा आज का एजेंडा है, कानून के जरिए महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना चाहिए, लेकिन बेकसूरों को ब्लैकमेल नहीं किया जाना चाहिए। आप भी दे सकते हैं अपनी राय IBNखबर.com पर। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा और हम आपकी राय को अपने प्रोग्राम के अंत में दिखाएंगे। लेकिन इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मेन सेल के संस्थापक और उपाध्यक्ष RP चुग, साथ ही हमारे साथ रंजना कुमारी जी और कानून की जानकार और वरिष्ठ वकील कामिनी जायसवाल। आप लोगों का स्वागत है। रंजना जी, क्या यह हकीकत है कि इस कानून का दुरुपयोग होता है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कानून को लागू करने वाली व्यवस्था इतनी लचर होगी, जुडिशियल सिस्टम इतना, यही कहना चाह रहे हैं ना आप कि जुडिशियल सिस्टम हमारा इतना लचर है, पुलिस हमारी इतनी गैर जिम्मेदार है कि लोग कानून का दुरुपयोग करके बच जा रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर तो पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। मतलब दुरुपयोग नहीं होता। लेकिन जो आप दहेज के बारे में कह रहे हैं, बड़ी संजीदा ढंग से इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने 97,000 के 57,000 केसेस को हम लोगों ने ट्रैक किया। उसके बाद हम लोगों ने ये निकाला कि अंत में आते आते जजमेंट का जब समय 8 साल, 7 साल, 8, 9 साल के बाद होता है तो कुल 180 जजमेंट होता है। और उसके अलावा आधे से ज्यादा केस बीच में ही ड्रॉप हो जाते हैं। एविडेंस नहीं है, जो भी विटनेस है वो हॉस्टाइल हो गया है, पुलिस की रिपोर्ट सही नहीं लगी, तमाम दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो अगर आप ये कहें, और फिर कानून जहां तक दुरुपयोग की बात है तो अब टैक्स का कानून दुरुपयोग नहीं होता है। देश का कौन सा ऐसा कानून है जो वकीलों की मदद से, पुलिस की मदद से और जुडिशरी की मदद से दुरुपयोग में नहीं लाया जा रहा? आपके कहने का मतलब इसका दुरुपयोग नहीं होता है? देखिए, दुरुपयोग की बात तब आती जबकि आप कंप्लेन लिखाते और उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेशन करने
की जो उसकी जिम्मेदारी है, अगर वो कहीं कुछ गड़बड़ करते हैं और झूठ को सच और सच को झूठ बना रहे हैं, तो फिर आप किसी चीज का दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन जहां तक दहेज का कानून है, दुनिया का कोई एक देश हमें बता दीजिए जहां साल भर के अंदर 7,500 से 8,000 लड़कियां जला के जहर दे करके और कैसे कैसे मार दी जाती हैं। और क्यों? क्योंकि एक स्कूटर नहीं मिला, एक टेलीविजन नहीं मिला, एक कार नहीं मिली, एक सोने की घड़ी नहीं मिली। लगता है कि मतलब इस कानून में संशोधन की जरूरत नहीं, आपको लगता है? निश्चित तौर पर इस कानून को लागू करने के बाद अब थोड़ा सा उसका असर समाज में दिखाई पड़ रहा है। संशोधन आप दहेज लीजिए दीजिए मत ना, वो लिस्ट की बात उन्होंने कही, आप लिस्ट बना के दे दीजिए, फिर आपको परेशानी कहाँ आएगी? कोई परेशानी नहीं आएगी। कामिनी जी, आप वरिष्ठ वकील हैं, क्या आपको इस बात का कभी एहसास हुआ कि इस कानून का दुरुपयोग होता है और उसकी आड़ में परिवार को फंसा दिया जाता है? बिल्कुल, मैं मानती हूं कि इस कानून का दुरुपयोग होता है जी। और हमारे देश की पुलिस और जुडिशरी को ब्लेम करना बहुत गलत है जी। क्योंकि इसमें जुडिशरी का तो हाथ तब आता है जब केस फाइल हो जाता है कोर्ट में। इस समय हम सिर्फ अरेस्ट की बात कर रहे हैं, जो गृह मंत्री ने कहा है कि अरेस्ट शुड बी लास्ट रिजॉर्ट, सबसे आखिरी कदम अरेस्ट का होना चाहिए। जब आपको लगे कि जो कंप्लेंट आई है उसमें कोई सत्य है, कोई तथ्य है, तब आप अरेस्ट करें। सबसे पर पुलिस व्यवस्था इसको क्योंकि वो अरेस्ट कर सकती है तो इसमें वो एक बिजनेस बना लिया है, वो करप्शन का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। ये जो अरेस्ट की जो प्रोविजन है, और 498 में अगर एक कोई जाएगा कंप्लेंट फाइल करेगा तो आप पूरे खानदान को बोलिए हम आपको अरेस्ट कर देंगे, जेल भेज देंगे, अगर वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धंधा बन गया है पुलिस वालों के लिए। मुझे लगता है कामिनी जी अगर ये कहना चाह रही हैं और कह रही हैं, जैसा कि वो कह रही हैं कि देश की पुलिस इतनी करप्ट है कि वो इस कानून को एक धंधा बना रही है, तो अब तो ये तो कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वालों को बिल्कुल कानून के देखिए ऐसा है कि जब तक औरत को सुरक्षा देने की जहां तक बात है तब तक इस कानून की जरूरत है। क्योंकि औरत की सुरक्षा, नई बहू की सुरक्षा, आपने कहा कि दो परिवार जो आपस में एक दूसरे से दुश्मनी साधते हैं, तो क्या दो परिवार आपस में दुश्मनी साधने के लिए शादी करते हैं? किसी कानून नहीं, इसलिए शादी करते हैं क्या कि दुश्मनी साधेंगे? आपको क्या लगता है, क्या आप तो लेगा कैसे कोई दहेज? देने वाले को भी आप पकड़िए ना, बिल्कुल, कितने देने वालों को आपने अरेस्ट किया? कामिनी जी